अवैध खनन को लेकर शासन और पुलिस मुख्यालय भले ही सख्त रुख अपनाने के दावे कर रहे हों, लेकिन रुड़की में हालात कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। रामपुर चुंगी के पास सोलानी नदी का सीना छलनी कर रहे खनन माफिया दिन रात बेखौफ होकर अवैध खनन में जुटे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है, सोलानी नदी से निकाली जा रही रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां रामपुर चुंगी, ईदगाह चौक, वैशाली मंडप, आजाद नगर चौक, रामनगर चौक, गणेश चौक जैसे व्यस्त मार्गों से लगातार गुजरती रहती है। हैरानी की बात यह है कि मार्गों पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, लेकिन किसी वाहन को रोकने की जहमत शायद ही कभी उठाई जाती हो। लोगों के बीच चर्चा है कि आखिर ऐसा कौन सा जादू है जिसके चलते खनन माफियाओं के वाहन पुलिस की नजरों से बचने के बजाय सीधा पुलिस के सामने से गुजर जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। ये वजह है कि अब शहर में सवाल जोर पकड़ने लगा है कि आखिर खनन माफियाओं के सिर पर किसका हाथ है। दिन के उजाले में हो रहे अवैध खनन ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन यहाँ हालात ऐसे हैं कि खनन माफिया दिन दहाड़े नदी में मशीनी ट्रैक्टर उतार रहे हैं। नागरिकों का आरोप है, यदि पुलिस चाहे तो कुछ ही घंटों में पूरे नेटवर्क पर लगाम लग सकती है, लेकिन कार्रवाई के अभाव में माफियाओं के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। नदी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यही नहीं, शहरवासियों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। कई बार ये वाहन यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। शहरवासियों का कहना है, जब तक जिम्मेदार विभाग पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक अवैध खनन का ये खेल यूं ही चलता रहेगा। अब लोगों की निगाहें प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर टिकी है। वो खनन माफियाओं पर शिकंजा कसते हैं या फिर सोलानी नदी का सीना इसी तरह छलनी होता रहेगा। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है, पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से खनन हो रहा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ का कहना है, जल्द ही खनन वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। नाक तले हो रहा है सारा काम, प्रशासन के संज्ञान में रह के हो रहा है, क्योंकि अगर एक आदमी रेडी भी लगाएगा ना तो पुलिस वाले तुरंत पहुंच जाएंगे। इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली, सैकड़ों नहीं कई सौ ट्रैक्टर ट्रॉली रोज खनन हो रहा है। क्या पता नहीं होगा उन्हें? सब कुछ पता है, लेकिन प्रशासन हमारा मौन है, आंख बंद करके बैठा। स्वाभाविक है, बिना लेन देन के कोई काम होता ही नहीं। आजकल तो सरकारी विभाग सारे के सारे पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं। लेके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से लेके किसी के मृत्यु प्रमाण पत्र तक सब जगह रिश्वतखोरी चल रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जरूरत पड़ी बिल्कुल करेंगे। आज हमने चेताया है और जल्दी आंदोलन पे भी उतरेंगे। ये हमारे कितना भी माइनिंग मिट्टी का नदी से उठा रहा है, इनके खिलाफ पुलिस और साथ ही साथ राजस्व संयुक्त रूप से भी कार्रवाई किया जा रहा है। 2-3 दिन पहले भी हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी थी। वैसे ही अभी सूचना प्राप्त होने के बाद हमारे सभी टीम को एक्टिवेट किया जाएगा और रात और सुबह का टाइम में होता होगा उनको उनके खिलाफ खनन अधिकारी से भी बात करके कार्रवाई करेंगे। इसीलिए मैंने बताया, आरटीओ और पुलिस वो चालान का कार्रवाई करती है और ऐसा पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ अवैध खनन का साथ ही साथ ओवर स्पीड का दोनों का भी चालान कार्रवाई किया। इस तरीके से संयुक्त रूप से काम करने से, जैसे खनन विभाग, राजस्व और साथ में पुलिस करने से, थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के करने से इसका इनके खिलाफ कार्रवाई हो।